22 अगस्त को हाईवे पे रुके हुए थे और मैं अचानक से टर्न लिया अपनी गाड़ी में। यहाँ ये मोड़ पे। जी 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 जी। हाँ हाँ हाँ। तो उस दिन ये आश्रम देखने आ रहे थे। अच्छा तो मैं गाड़ी रोकी और मैं आपको 5 साल से फेसबुक पे, ट्विटर पे, सॉरी फेसबुक पे, यूट्यूब पे और बड़ी जिज्ञासा थी। उस दिन एक बार अचानक से मुझे, जैसे ही मैंने टर्न लिया, आप हाईवे पे थे और दिव्या जी कुछ फ़ोटो ले रही थी। तो मेरे साथ 2 और थे, उन्होंने मुझे कहा था कि रुकना नहीं है, चलते रहो, लेट हो रहे हैं। मैंने गाड़ी रोकी और मैं बाहर निकला और मैंने आपको कहा सखा, आपने कहा, आपने गले ऐसे हाथ बढ़ाए और मैंने आपको लगभग 45 सेकंड के लिए मैंने आपको बाहों में रखा, आपने मुझे रखा। और उसके बाद फिर तब तक ये दिव्या जी आई तो मैंने कहा गुमनाम है दिव्या तो इन्होंने कहा हाँ जी तो बस इतनी बात हुई थी। उस और दिन यहाँ पहली बार आ रहे थे हम। जी 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 आप बात बता रहे हैं। जी जी। तो उस दिन मोड़ पे खड़े हुए थे मैं क्योंकि कल हरिद्वार तक आया था। अच्छा। मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था यहाँ तक का आने का, ओके। बट आपने बुलाना था, खींचा आपने मुझे अपनी ओर। चलो पहुँच गए। हाँ, जितना भटक के पहुँचो उतना अच्छा रहता है। बहुत भटका हो सके। हाँ, उतना ही मजा आता है। 2004 का ओशो का संन्यास है, माँ धर्मशीला से ओशो धाम, अच्छा। रोड से। ओके। और उसके बाद बहुत भटका और भटक रहा हूँ। क्या भटकाव है? किस चीज़ को भटकाव कहते हैं? तथा इस बारे में तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि ये आप जानते हो। नहीं, मैं जानता हूँ ऐसा ना कहें, क्योंकि मेरा मानना ये है कि सबके भटकाव अलग अलग होते हैं। और सच कहें भटकाव क्या है? मार्ग है, हरिद्वार जाने के लिए सब खड़े हैं, सारे लोग, पूरी दुनिया के लोग हरिद्वार जाने के लिए खड़े हैं। अब जहाँ हैं वहाँ से क्या रास्ता पकड़ें, बस यही भटकाव है। और कई बार क्या होता है कि दूसरा कोई जो पहुँचा है उससे हम रास्ता पूछते हैं, अच्छा वो भी अपना वाला बता देते हैं। जैसे मैं हरिद्वार यहाँ बैठा हूँ ऋषिकेश में, और कोई दिल्ली से मुझसे फ़ोन करे कि भाई हरिद्वार जाना है, तो मैं उससे कहूँ कि तू जो है यहाँ आ जा, यहाँ से चलते हैं, कैसा रहेगा? क्योंकि हरिद्वार तो पहले पड़ गया। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों ने अपने हिसाब से ही मार्ग बता दिए और उसमें आदमी बहुत भटका। मेरा मानना है कि जब अप्पो दीपो भव की बात कही जाती है तो अप्पा दीपा भव का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम जहाँ खड़े हो वहीं से तुम्हें मार्ग चुनना है, यही अप्पा दीपा भाव है। और जहाँ आप खड़े नहीं हो वहाँ से आप जो है दूसरे से पूछ रहे हो, वो बता रहा है वहाँ से मार्ग, तो आप भटकोगे। तो आपका भटकाव क्या है वो थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, ताकि मेरा भटका दरअसल ये है कि मैं ओशो को बहुत सुना है। ओशो के मेडिटेशंस कैंप भी बहुत अटेंड किए। इवन यहाँ तक आनंद अरुण जी जहाँ पर हैं ओशो के प्रोग्राम, मैं वहाँ तक भी गया। मैंने धर्मशाला में जो है उनके पास भी हथियारी जो है स्वामी वेद प्रकाश जी जो है, गुजरात जाने का मौका नहीं मिला। नॉर्थ में और बाकी आपके यूपी में, यानी कहने का मतलब है कि बहुत बहुत भटका ओशो धाम कई बार जा चुके हैं। ओशो को सुना मेरे हिसाब से, सका मैं नहीं जानता आपका अनुभव, आप मुझे पता है मुझसे कहीं ज़्यादा जागृत हुआ। मैं जागृत नहीं हूँ, मैं मूल हूँ। मेरे हिसाब से ओशो को सुनने वाला या ओशो की बातों को समझने वाला 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहला, या तो वो पागल हो जाए, दूसरा या वो जागृत हो जाए। 95%, मैं किसी पे क्लेम नहीं करता, ना मैं किसी की निंदा करने के लिए आया हूँ। 95% मैंने जहाँ तक मेरे ये 15-16 साल के अनुभव है ओशो के साथ, मैंने ऐसे लोग देखे हैं 95% लोग, मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, अपना फील्ड के अनुसार कह सकता हूँ, ये सब ढोंग है।
ओशो का नाम को ढूंढ के लेके चलते, इवन यहाँ तक कि पूना आश्रम, हम्म, मैं पूना में आश्रम में भी 4 बार रुक गया था और मैंने वहाँ पे कौन सा ध्यान नहीं है जो मैंने नहीं किया। मिस्टिक रोज मैंने किया, कुंडलिनी मैंने, जो डायनामिक कुंडलिनी जो भी होता है सब कुछ होता है। मैं प्रवीण जी से सबसे पहले आज रात को मुखातिब हुआ था तो मैंने ये पूछा था कि यहाँ ध्यान क्या नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा ये परिवार है, यहाँ ध्यान नहीं होता, यहाँ मस्ती होती है। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैं सिर्फ यही जानना चाहता था, दूसरी बात कि भटकाव मेरे जीवन में बहुत रहा है और आज तक भटक रहा हूँ। मेरी शादी को हम थोड़ा पर्सनल ले लूँ? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर्सनली ज़्यादा होता है, कोई बात नहीं। अब मेरी शादी को 22 जनवरी को 15 साल पूरे हुए और बहुत किसी टाइम पे मैं गलत भी रहा हूँ, लेकिन उन सब चीज़ों से निकल के बाहर आया हूँ। उन सब चीज़ों से निकल के बाहर आया हूँ। सब सही है। मेरी माँ है, मेरे फादर मुझे 4.5 साल की उम्र में छोड़ के चले गए। बाप का साया मेरे पे बहुत थोड़े टाइम के लिए रहा। भाई नहीं है मेरा, 3 बहनें हैं मेरी माँ है, जिनकी उम्र इस समय 75 वर्ष की आयु में है। मेरे 2 बेटे हैं, एक बड़ा बेटा जो है ऋषि, वो 13 साल का है, और जो छोटा बेटा है वो रिजत, वो 5 साल का है, और मेरी बीवी है, मेरी बड़ी। सवाल सखा से इतना है, यहाँ तक मैं भटक क्यों रहा हूँ? मेरे पास सब कुछ है, भगवान का दिया सब कुछ है, मतलब प्रतिष्ठा, धन, इन सब को लेकर और की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सुकून नहीं। आज मैं 4 दिन से भटक रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये घर से अशांति है जो भी मुझे यहाँ तक, हालांकि मैं अपने आप को धन्यवान समझ रहा हूँ कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ, लेकिन अगर मैं इससे पहले 3 दिन और भटका हूँ तो 3 दिन का भटकाव जो रहा है मेरा, वो अशांत मन में रहा। यहाँ आके बहुत शांत फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अथाह शांति का अनुभव हो रहा है मुझे, और कोई बात बनावटी नहीं है। मैं दिल से बोल रहा हूँ और आप जानते हो कि मैं दिल से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। तो बस मेरा यही है कि बस वो मुझे समझ नहीं पाते, वो मुझे समझ नहीं पाते, मेरे इंटेंशंस को नहीं समझ पाते। प्यार है, मेरा भी है, उसका भी, निस्वार्थ है, लेकिन कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी उसके मन में है, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ में आता। हालांकि कोई ऐसा आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, ना मैं कभी गलत इस तरीके से हुआ हूँ कि मेरा किसी के साथ और के साथ अफेयर है या कुछ इस तरीके का, नथिंग। तो मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होके, लेकिन वो अब एक तरफ से तो आप सही हो, दूसरी तरफ से आपको वो चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो थोड़ा सा दिल दुखता है, बस सिर्फ इतना ही है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सबकी कहानी यही है। तो तुम्हारा पागलों की दुनिया में स्वागत है। और सच कहें, तुम्हें जो शांति प्रतीत हो रही है वो अपने जैसे थोड़े से पागल देख के ही हो रही है। असल में हम सब वही हैं जिनको नहीं समझा गया सोसाइटी में। यहाँ थोड़े से लोग थे जिनको सोसाइटी में नहीं, थोड़े क्या लगभग सभी लोग जिनको सोसाइटी में नहीं समझा गया, तो ये लोग थोड़े थोड़े बुद्धत्व के चक्कर में पड़ गए थे। बोले शायद भगवान समझ ले। अब मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोगों के जीवन में जो धर्म का आरंभ होता है वो इसी चीज़ से होता है कि उनको उनके निकट के लोग नहीं समझ पा रहे, इसीलिए वो धर्म की तरफ भाग जाते हैं कि शायद यहाँ समझेंगे।
अच्छा, धर्म में तो और चूतियापा फिर है, तुम्हें पता ही है, तुम खुद ही बोल चुके हो। ओशो जगत में 95% ढोंग चल रहा। अच्छा, ढोंग कहाँ से पैदा होता है, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। थोड़ी सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, परिवार भी समझ में आ जाएगा, ओशो जगत भी समझ में आ जाएगा। ढोंग पैदा ही तब होता है जब समूह के ढोंग की बात कर रहा हूं, और उसमें व्यक्ति का ढोंग फिर शामिल आ जाएगा। समूह में तभी ढोंग पैदा होता है जब किसी एक चीज को, किसी एक बात को, किसी एक ढंग को, किसी एक विचार को बहुत बड़ा बता दिया जाता है, और वो बड़ा विचार जो बताया जाता है वो पूरा फिलॉसफिकल होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो उसका अनुसरण करने में लोग समर्थपात होते नहीं, क्योंकि फिलॉसफिकल बात का अनुसरण कैसे हो सकता है। तो फिलॉसफिकल बात का अनुसरण तो होता नहीं, तो उसका ढोंग हो जाता है। और ये गजब की बात है कि फिलॉसफिकल बात का अनुसरण जितना मुश्किल है, ढोंग उतना आसान। और ओशो जगत की सबसे बड़ी फिलॉसफी है ध्यान, और ध्यान का अनुसरण तो तुम समझ सकते हो कि अनुसरण तो कोई बुद्ध, महावीर, कोई ओशो खुद ही कर पाता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जीसस दुनिया के पहले और अंतिम ईसाई, उसके बाद कोई पैदा नहीं हुआ। मोहम्मद दुनिया के पहले और अंतिम मुसलमान, उसके बाद कोई पैदा नहीं। बुद्ध दुनिया के पहले ध्यानी और अंतिम ध्यानी, अपने उसमें विपස්සना वाले में। ऐसे ही ओशो अपने में पहले और अंतिम, बस वही हैं। लेकिन भूल कहाँ पे है? भूल बिल्कुल सहज है, बिल्कुल सहज, और वह एक छोटे बच्चे से भी होती है, और वही बुद्ध भी करते हैं, क्योंकि बच्चे जैसे ही हैं। अभी 2-3 दिन पहले ये लड़का हमारे यहाँ मौलिक है, इसने एक वीडियो डाला, मैंने सुना। इसने डाला कि वो एक स्वामी जी गुजर गए, गुजरात वाले, ब्रह्म वेदांत। अरे हाँ, अब जी ना लगा हुआ है, हम ना लगा पाएंगे जी, हमें पता है, हमसे ना हो पाएगा, हमें पता है, सखा क्यों नहीं लगा रहा, है ना। तो वो जो गुजर गए, तो चलो एक मार्केट में होती है खबर उड़ी, और खबर भी अच्छी होती है। अगर खबर अभी उड़ जाए, दुनिया नष्ट हो गई, तो नष्ट हुई ना हो, क्योंकि जो सुन रहा है, कानून जिसके जारी वो तो है, तो नष्ट कैसे। लेकिन बाकी दुनिया नष्ट हो गई, इस पे चित्त पे प्रभाव आते। तो बहुत लोग जब ये कह रहे हैं कि बुद्ध मर गया, बुद्ध मर गया, बुद्ध मर गया, तो थोड़े से लोग जिनके अंदर बुद्ध का कीड़ा रौरिया रहा होता है, थोड़ा सा दर्द होता है, तो उसने भी कुछ इस तरीके का पेन हुआ होगा, तो उसने एक बात लिखी। उसने एक बात लिखी कि अब मुझे लगता है जिम्मेदारी बढ़ गई, मैं भी सत्य जब जो समझूंगा कहूँगा, जो मेरे अनुभव में गुजरेगा वो कहूँगा। और उसने फिर एक लूसी फिल्म का उदाहरण दिया। लूसी फिल्म में कहा जा रहा है कि वो एक छोटा सा जीन भी वही एक दूसरे को ट्रांसफ़र करता है। मेरा मानना है कि लूसी फिल्म की ये बात की तारीफ मैं भी करूँगा मनुष्यता के तल पे, कि एक छोटा सा सेल भी अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे सेल को ट्रांसफ़र करता है। ये कोई बड़ी इससे बात है नहीं। लेकिन मेरा मानना है लूसी धर्म के लिखने वाले को या किसी भी वैज्ञानिक को बुद्धत्व का कोई भी पता नहीं। वो जो भी बात कह रहा है वो वही कह रहा है जो अभी मैटर के जगत में है। बुद्धत्व तुम्हें अगर बिल्कुल वही दे कि जो मैंने अब जाना मैं वही दे दूं, तो तुम्हें भटकाने के अलावा कुछ नहीं देगा, क्योंकि जाना हुआ तो दे नहीं पाएगा। जानने से संबंधित जो बातें हैं वो दे देगा, और बातों में वो कहां।
भाई बातों में तो वो नहीं है ना। तो मैं अपना अनुभव दे के सबसे ज्यादा नुकसान करूंगा, और ये मैं कई बार, कई दिन से और कई बार कह भी चुका हूं कि बुद्धों ने भी बड़ा नुकसान किया इन अर्थों में कि उन्होंने अपना पेल दिया और संगठन बना के पेल दिया। मैं एक छोटा सा सखा परिवार हमारा 20-22 लोगों का, मैं भी इतना ध्यान रखता हूं कि कई तरीके के स्वाद बनने चाहिए सुबह से शाम तक, क्योंकि 20-22 लोगों का तो स्वाद एक जैसा नहीं होता। 20-22 लोगों का भोजन का स्वाद एक जैसा नहीं होता, तो विचारों का और स्वभाव का क्या मिलान एक जैसा हो सकता है? अब मैं यहां पे कह दूं कि ध्यान सबसे कीमती बात, जो ध्यान है बस वही बहुत कीमती है। तो विश्वास मानना, ध्यान शब्द को बोल देने से तो कोई समझेगा नहीं, लेकिन ध्यान के संबंध में जब बहुत चर्चा की जाएगी तो एक चित्र जरूर बन जाएगा कि आंख बंद करके जो बैठा है वो ध्यानी। तो ध्यान का फिलॉसफी, ध्यान फिलॉसफी है। फिर समझो, ध्यान प्रैक्टिकल चीज नहीं है। अगर किसी ने ध्यान को प्रैक्टिकल मान लिया तो फूल, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें सदा मेटलर्जिस्टिक होती, प्रैक्टिकल चीजें मेटलर्जिस्टिक होती, और हम 3 चीजों से मिलके बने। मैटर के पीछे जो है हमारी बुद्धि, जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो, और उसके पीछे की जो बात है जिसको कॉन्शियस कहा जाता है वो थोड़ा बिल्कुल छुपी बात। तो ध्यान कॉन्शियस के लेवल पे कही गई बात है, तो ये फिलॉसफिकल है, क्योंकि कॉन्शियस का भी किसी को पता नहीं। जब तक पता ना चल जाए तब तक कॉन्शियस फिलॉसफी। और फिलॉसफी जो है उसको समझना बहुत मुश्किल, लेकिन उसका अनुसरण करना कि हमने समझ लिया, उसका प्रदर्शन करना बहुत आसान। तो आंखें बंद करके बैठ जाएंगे और यहीं से ढोंग की शुरुआत होती, यहीं से ढोंग की शुरुआत होती। यहां तुमको कोई ढोंगी नहीं मिलेगा, यहां तुमको कोई ढोंगी नहीं मिलेगा। उसका एक कारण है। अच्छा चलो, बच्चे यहां बैठे हैं, बताओ मैंने किस चीज को सबसे ज्यादा महानता बताई है? चुप क्यों हो? सहज और समझ। मैं सिर्फ छोटी सी बात, परिवार के संग रहते हो तो समझदारी, आपस में एक दूसरे के प्रति मैत्री, बाकी जीवन के प्रति सहज रहो। अब सहजता में कैसा कोई प्रदर्शन करेगा? अब सहजता का प्रदर्शन करने का कोई मैंने ऐसा नियम तो बताया नहीं जो ढीले चलता हो वो सहज। अच्छा, सहजता का कैसे वर्णन करोगे? सहजता का वर्णन हो सकता है? तो अपने आप ही नेचुरल अपने स्वभाव में वो जो रहे। नहीं, तो उसका वर्णन कैसे करोगे? वर्णन तो नहीं होगा, कैसे होगा? और वर्णन छोड़ दो, उसका प्रदर्शन कैसे होगा? वो भी नहीं होगा। अच्छा, जैसे मैं कहूं मैं सहज हूं, क्या मैं सहज हुआ? असहज हो गया। असहज हो गया। लेकिन मैं कहूं मैं ध्यानी, ये भी असहज है। नहीं, ध्यानी तो दिखेगा तो ऐसे ही। मैं असहजता से उसका मुकाबला नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि मेरा दर्द सब बुद्धों का दर्द है। उनसे जो भूलें हो गई, उन भूलों को मैं काट रहा हूं। और अगर मैं आज बैठा ये कहूं कि बुद्ध ने बड़ी भूल कर दी, तो मैं बुद्ध को गाली नहीं दे रहा हूं। मेरे माध्यम से बुद्ध ही बोल रहे हैं कि मुझसे भूल हो गई। अगर मैं कहूं ओशो से भूल हो गई, तो इसका मतलब मत समझ लेना मैं ओशो का विरोधी। यहां पे भी ओशो मेरे माध्यम से कह रहे हैं मुझसे भूल हो गई। और सबसे भूल हो गई जब मैं कह रहा हूं, तो फिर मैं यहां कर क्या रहा हूं? उन सबके भूल से सीख के एक और प्रयोग कर रहा हूं। हो सकता है ये भी कल को गलत हो जाए,
संभावना है, लेकिन प्रयास नहीं है ऐसा। प्रयास ये है कि ऐसी भूल ना हो। और ये जो मैं कर रहा हूं, ये केवल मैंने किया ऐसा मत मानना, सबने ऐसा किया। जब ओशो ने कहा कि बुद्ध ने ये गलती की, कृष्ण से भूल हो गई, राम से गलती हो गई, तो वो राम को बुरा नहीं कह रहे थे, उनकी भूलों को बता के खुद सुधार कर रहे थे, क्योंकि उनसे ही बुद्ध होना, बुद्ध तत्व से जुड़ जाना है। एक रेडियो स्टेशन है, एफएम है ना, कोई सा भी 93 पॉइंट समथिंग, जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी जिसकी सेट हो जाएगी उस पर वही बोलेगा। ऐसे ही एक एफएम बुद्धों का भी है, इसे बुद्ध तत्व कहते हैं। जो भी उससे कनेक्ट होता है तो उसी चैनल पे सारे बुद्ध बोल रहे हैं, वो चैनल है। और जो भी बोलेंगे वो उसी तरीके से बोलेंगे और उसी तरीके से काम करेंगे। तो दुनिया के जितने भी बुद्धों ने कुछ काम किया, उन्होंने उनसे, उनके माध्यम से पिछले बुद्धों से जो गलतियां हुई उसे सीखा गया और आगे कुछ प्रयास नया किया गया कि कुछ बदल दें। और मैं आज जहां बैठा हूं वहां से मुझे भी सारे गलत दिखाई देते हैं, लेकिन सारे गलत दिखाई देते हैं तो इसका मतलब मुझे बाहर से देख के कम और उनसे ही कहा गया ज्यादा है कि गलतियां हैं। और मैं भी शायद इतनी जल्दी मानता ना, इसलिए मुझे भी लंबे अनुभव से गुजारा। और आज मैं सहमत हूं इस बात से कि बुद्ध से भी गलती हुई, महावीर से भी गलती हुई, कृष्ण से भी गलतियां हुई, राम से भी गलतियां हुई, मोहम्मद से भी गलतियां हुई, ओशो से भी गलतियां हुई। अब इन सब से सीख के मेरा फर्ज यह है कि मुझसे गलती ना हो जाए। और मैंने कम से कम इतनी चीजें समझ ली हैं कि जीवन में नियम ही सबसे ज्यादा पीड़ा में डालने वाली चीजें हैं। आपकी पत्नी अगर आपको नहीं समझी तो इसका रीजन नहीं है कि आप बुरे हो, इसका रीजन सिर्फ इतना है कि उसको नियमों की जो जानकारी दी गई है, वो जानकारी आपको जो नियमों की जानकारी मिली है उससे मैच नहीं खाती, है ना। ना तुम बेवफा थे ना हम बेवफा हैं, मगर क्या करें, अपनी राहें जुदा हैं। राहें जुदा का मतलब नहीं आगे वाली राहें, वो जिससे हम आके मिले। एक फला परिवार से आई, एक फला परिवार से आया, उस फला परिवार की अलग तरीके की मानसिकता संरचना थी, तुम्हारे देश से तुम आए उससे अलग संरचना थी, फिर आके दोनों मिल गए, राहें जुदा थी। बात समझ में आ नहीं रही। यही भूल है पूरे जगत में जो हो रही। शायद मैं एक आदमी के संदेश को कभी मैंने बुरा नहीं किया कहा, सिर्फ एक आदमी का संदेश ऐसा है धर्म जगत का जिसे मैंने कभी गलत नहीं कहा, लेकिन उसको भी शायद धर्म जगत का कोई मानेगा नहीं, और वो है कालिदास। जिस डाल पे बैठे उसी को काट रहे। इस संदेश को मैंने कभी गलत नहीं कहा क्योंकि मैं खुद ही ऐसा हूं। मैं तो सच बताऊं कि जिन लोगों को सिखा रहा हूं उनको सिखा इस ढंग से रहा हूं कि उनको घर वापसी हो जाए। धर्म के रास्ते पे मैंने बहुत लोगों को चलना बंद करा दिया। मुझे लगा कि जरूरत नहीं थी, आ गए धर्म के रास्ते पे, जरूरत थी पत्नी समझ जाती, पति समझ जाता, माँ बाप से रिश्ते अच्छे हो जाते, संसार थोड़ा समझ जाता, इतनी सी बात, और हो गए ध्यानी। और ध्यान उनका मार्ग नहीं तो उनको समझ में भी कैसे आएगा, तो फिर शुरू होता है ढोंग।
आपको जो ओशो जगत में 95% ढोंग दिखाई दिया ना, उसका कारण यह है कि ये 95% वही लोग थे जिनको ओशो की जरूरत ही नहीं थी। इनको जरूरत थी ही नहीं, अब पहुंच गए तो ढोंग ही करेंगे। और जो उसमें 5% है ना, उनको ये 95% ढोंगी कहते हैं। और उन्हीं 5% के लिए मैं बैठा हूं। मैं सिर्फ उन्हीं 5% के लिए अपनी दुकान खोल के बैठा हूं। मेरी दुकान पे सौदा उन्हीं के लिए है कि आओ, एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां ढोंग नहीं, जहां सब एक जैसे हैं। और अगर कोई ढोंग करेगा भी तो भी बातों बातों में बता देगा कि हम यार कल ढोंग कर रहे थे। सही बात, बिल्कुल सही। इतना सहज है कि अगले दिन तुम्हें बता देगा, यार कल तुमसे बात करते वक्त ऐसे बोले थे ना, कल हम बहुत ढोंग कर रहे थे। इतनी सहजता यहाँ है। रही बात ये कि तुमने कहा कि अब यहाँ ध्यान होता है नहीं होता है, असल में जो ढोंग का सबसे बड़ा कारण है उसको यहाँ मैं कर देता तो ये लोग ऐसे नहीं होते। फिर तुम आए थे तो जैसे ही तुम्हें प्रवीण मिला, प्रवीण तुमसे ऐसे कहता गले लगा। मतलब ढोंग से ही तुम्हारा स्वागत होता। इन्होंने किया ऐसा। फिर जैसे ही तुम कमरे में प्रवेश करते, तुम्हें देख के बाकी सन्यासी तुरंत ध्यान में बैठ जाते। बुद्धि क्षेत्र आरंभ होता है। हाँ, समझ गए हो? तो इससे जो है, इससे सब असहज हो जाते हैं। और सुबह यहाँ बैठा था, जब मैं आता तो मैं भी प्रणाम करते ही वो ऊपर से उतरता और 2 सीढ़ियों पे तो लड़खड़ा जाता, क्योंकि जब ऐसे प्रणाम करना होता तो नीचे सीढ़ियाँ थोड़ी नहीं दिखाई देती। सब आपके चरणों में हम। तो यहाँ पे कोई ढोंग नहीं ना मैं। और असल में मैंने इनको ढोंग करना इसलिए भी नहीं सिखाया, क्योंकि अगर मैं इनको ढोंग करना सिखा देता तो ये मेरी गर्दन दबा देते। बुद्धों ने जो संघ का निर्माण किया, वो संघ का निर्माण उनकी वो मजबूरी है जिस मजबूरी में उन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लिया। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अकेले नहीं रह सकता। और दुनिया में कोई और अकेले रह भी सकता है, इस बात का विश्वास मानना। बुद्ध तो कभी अकेला नहीं रह सकता। एक साधक अकेला रह सकता है, एक सिद्ध अकेला कभी नहीं रह सकता। दुनिया में शायद एक बुद्ध पुरुष के बारे में हम सब सोच सकते हैं कि वो अकेला रह सकता था, बुद्ध, महावीर। लेकिन वो अकेले कहाँ रहे? कितने सेवा करते थे उनकी। दुनिया में कोई बुद्ध अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि बुद्ध एक बच्चे की भांति हो जाता है जिसे संभालने के लिए कुछ शिष्यों की जरूरत पड़ती है, जो उसके माता पिता का रोल निभाएं। अब अगर मैं सहज होता हूं और मैं अपने चारों तरफ ऐसे परिवार का निर्माण करता हूं, तो ये मेरी मनुष्य योनि में पैदा होने के कारण जो मुझे एक गहनतम की समूह के साथ रहने की चाह है, वो है। और मैं अगर सहज हूं तो मेरी सेवा में जो लोग लगेंगे, अगर सहज ना हो तो मेरी केयर नहीं कर सकते। लेकिन आज से पहले भी जब आश्रमों के निर्माण हुए जिन लोगों के, तो वहाँ पे इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखा गया कि कुछ लोग तो होंगे जो उनके साथ सहज होंगे, बाकी सब ढोंगी होंगे बाहर। इसीलिए कहते हैं कि बुद्ध के निकट जो व्यक्ति रहता है वो जानता है। ओशो के निकट जो सर्वाधिक निकट रहे, अब सर्वाधिक निकट में चैतन्य कीर्ति नहीं है, ये मैं पहले बता दूं। हाँ चैतन्य बोलो। चैतन्य नहीं है, वो तो साला किताबें छापता था, पैसे मिलते थे, उसे क्या पता है।
ओशो के सर्वाधिक निकट जो सन्यासी रहे